आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम देखेंगे एक खबर, 3 माह की छूट, अब ई अटेंडेंस के आधार पर मिलेगा वेतन। शिक्षकों को जो ई अटेंडेंस के लिए 3 माह का ट्रायल था वह पूर्ण हो चुका है। अब शिक्षकों को भी अतिथि शिक्षकों की तरह ई अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं, सख्ती, टीचर को स्कूल खुलने और छुट्टी दोनों समय हमारे ऐप पर या हमारे शिक्षक ऐप पर करना होगी ऑनलाइन हाजिरी दर्ज, तभी वेतन मिलेगा। गड़बड़ी हुई तो प्राथमिक तौर पर नियंत्रणकर्ता विकासखंड शिक्षा अधिकारी माना जाएगा पूरी तरह दोषी। खबर को देखेंगे विस्तार से। अटेंडेंस के संबंध में क्या खबर है। जो 3 माह की छूट दी गई थी, ट्रायल के तौर पर हमारे शिक्षक ऐप को प्रारंभ किया गया था, वह ट्रायल अब समाप्त हो चुकी है। तो ई अटेंडेंस को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्ती बरती है। अब किसी भी शिक्षक का वेतन बिना ऑनलाइन उपस्थिति के आहरित नहीं हो पाएगा। इन्हें स्कूल खुलने और बंद यानी छुट्टी के समय हमारे शिक्षक ऐप पर हाजिरी लगाना होगी। विभाग का कहना है कि 2 की बजाय 3 माह का ट्रायल हो चुका है। शिक्षकों की जो समस्या थी उसको सुना और समझा गया। अब व्यवस्था के आधार पर काम करना होगा। विभाग के अनुसार अब यह नहीं चलेगा कि व्यवहारिक या तकनीकी खामियां आ रही हैं। जुलाई से लेकर सितंबर तक हर ब्लॉक में मोबाइल संचालन, इंटरनेट सहित प्रत्येक पहलुओं को परखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे राज्य में कहीं पर भी इंटरनेट सेवा प्रभावित नहीं है। ट्रायल के तौर पर टीचरों को यह छूट इसलिए भी दी गई थी कि इनकी ओर से निरंतर शिकायत आ रही थी। प्रत्येक जिले में हर विकासखंड का अध्ययन किया, कहीं भी इंटरनेट की समस्या नहीं है। इसलिए अब नवंबर से सख्त व्यवस्था होगी। नवंबर का जो दिसंबर में वेतन तैयार होगा वह ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही निकलेगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। वेतन बिल तैयार करने की जो व्यवस्था है वह अभी पूर्ववत रहेगी। संकुल से बिल विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाएंगे, जहां बीईओ कार्यालय से ही शिक्षकों के ऑनलाइन बिल पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय का कहना है कि यदि सिस्टम में कहीं छेड़छाड़ की जाती है तो वह भी 2 मिनट में पकड़ ली जाएगी। लोक शिक्षण संचालक का कहना है कि जुलाई से व्यवस्था शुरू की गई थी, इसलिए जुलाई और अगस्त में इसका ट्रायल था। फिर भी शिक्षकों ने इंटरनेट संबंधी समस्या बताई तो सितंबर तक इसे बढ़ा दिया गया था। इसके बाद निर्देश दिए गए थे कि अक्टूबर का जो वेतन आहरण होगा वह ई अटेंडेंस पर ही आधारित रहेगा। जानकारी है कि कई जिलों में अक्टूबर माह के बिल भी अनेक विकासखंड शिक्षा अधिकारियों ने ऑफलाइन लगाए हुए हैं, इसलिए इनका परीक्षण करने की तैयारी है। ब्लॉक अधिकारियों के हाथों में व्यवस्था की चाबी। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिस ऑनलाइन उपस्थिति को शुरू किया गया है, मैदानी स्तर पर उसकी व्यवस्था की पूरी चाबी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के हाथों में है। कारण है कि जब यह नया काम प्रारंभ किया गया था तो प्रत्येक ब्लॉक के विकासखंड शिक्षा अधिकारी और वहां कार्यरत ऑपरेटर को ही भोपाल में प्रशिक्षण दिया गया था। इन्हें पूरी विधियां बताई गई थी, किस प्रकार शिक्षकों की प्रतिदिन की ऑनलाइन उपस्थिति को दर्ज करना है। विभाग का कहना है कि सिस्टम का नियंत्रण मुख्यालय स्तर से भी है, इसलिए वहाँ जो कुछ हो रहा है कि यहाँ से भी उसका अवलोकन किया जा रहा है। अब जो कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय हैं उनका क्या कहना है। ट्रायल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। शिक्षकों की शिकायतों को मान्य करते हुए 2 की बजाय 3 माह का ट्रायल किया, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब हर स्कूल में शिक्षक के वेतन का आहरण ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर निकलेगा। तो इस खबर के अनुसार अब जो शिक्षकों का वेतन होगा वह हमारे शिक्षक ऐप पर लगाई गई उपस्थिति के अनुसार ही होगा। शिक्षक जिस दिन उपस्थिति लगाते हैं उस दिन का वेतन उन्हें प्राप्त होगा। यदि उपस्थिति नहीं लगाते, उपस्थिति सुबह विद्यालय प्रारंभ होने से पहले और छुट्टी के बाद दोनों समय उपस्थिति दर्ज करना है। यदि उपस्थिति नहीं लगाते तो उनका वेतन आहरण अब जो नवंबर का वेतन होगा दिसंबर में वह ई अटेंडेंस के आधार पर ही होगा। अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में अतिथि शिक्षकों का वेतन हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ही दिया जा रहा है। जितने दिन की अतिथि शिक्षक उपस्थिति हमारे शिक्षक ऐप पर दर्ज करते हैं उतने दिन का उन्हें प्राप्त होता है वेतन। तो अब शिक्षकों के लिए भी यही व्यवस्था होगी, क्योंकि जो ई अटेंडेंस को लेकर ट्रायल चल रहा था, हमारे शिक्षक ऐप का ट्रायल चल रहा था, वह ट्रायल समाप्त हो चुका है, अवधि पूरी हो चुकी है। अब वेतन व्यवस्था पूरी तरह से हमारे शिक्षक ऐप पर आधारित होगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो शिक्षकों का वेतन है वह हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ही किया जाए। संकुल स्तर से बिल तैयार होंगे, वह ब्लॉक स्तर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजे जाएंगे, वहां से वेतन की प्रक्रिया होगी। तो अब जो शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं अब उन्हें भी अटेंडेंस लगानी होगी। यदि ई अटेंडेंस नहीं लगाते तो उनका वेतन आहरण नहीं हो सकेगा। तो यह खबर है ई अटेंडेंस से संबंधित। अब पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि शिक्षकों का जो वेतन होगा वह ई अटेंडेंस के आधार पर ही होगा। जो शिक्षकों की समस्याएं थीं उन सभी का समाधान हो चुका है। किसी भी ब्लॉक में, किसी भी विद्यालय में
इंटरनेट की समस्या नहीं है तो अब शिक्षकों का वेतन ई अटेंडेंस के आधार पर ही जनरेट होगा। यह खबर हमने देखी। इस तरह की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण खबर चैनल पर पब्लिश की जाती है तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। ई अटेंडेंस से संबंधित, हमारे शिक्षक ऐप से संबंधित कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं और समस्या का समाधान भी इस चैनल पर आपको दिया जाएगा। आप विद्यालय में ऑनलाइन कार्य करते हैं, यूडाइज प्लस से संबंधित, एजुकेशन पोर्टल से संबंधित, यदि वहाँ पर भी आपको किसी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को अन्य साथियों में शेयर करें, ताकि वह भी यदि ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं तो अब अपनी ई अटेंडेंस लगाने की तैयारी शुरू कर दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।